2400 साल पहले भारतवर्ष के इसी धरती पर चाणक्य ने घोषणा की थी, जो राज शास्त्र पढ़ना छोड़ देता है वो समाप्त हो जाता है। क्यों कहा था चाणक्य ने ऐसा? क्यों जरूरी है कागजों में छुपी अतीत को जानना? क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य के निर्माण का कोई संभावना ही नहीं कर सकता। पिछले कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनों को लावारिस छोड़ रखी है। हमने उसे देखते हैं, ना ही उसकी परवाह करते हैं कि हमारी बाप दादाओं की जमीन में कौन सी फसल बोई जा रही है और वो फसल कौन बो रहा है, किस नियत से बो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद बन गई और उन्होंने गौतम और नानक के इस जमीन में कलंक के बीज बो दिए। बिल्कुल यही हुआ है। इसलिए तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुकों में ग से गणेश को हटाकर ग से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर एक शिकंज तक नहीं पड़ा। हमारी घर तक आने वाली सड़कें भी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए नेताओं को देखकर तालियां बजाते रह गए। भारत के इतिहास में ज्यादातर मुगलों का महिमा मंडन किया गया है। एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि भारत में मुगलों से पहले कुछ था ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुगलों का भारत में आने से पहले ही पूरी दुनिया में चोल का डंका बज चुका था। किसी राज्य का आकलन मुख्यतः 5 बिंदुओं पर किया जाता है और उसी आधार पर मुगलों और चोलों का आकलन हमने भी किया। पहला शासनकाल, दूसरा राज्य की सीमा, तीसरा एडवांस सेना, चौथा साम्राज्य का विस्तार और पांचवा था व्यापार और आर्किटेक्चर। अगर एक कंपेयर किया जाए तो पता चलेगा कौन कितना आगे था और कौन कितना पीछे। आइए बताते हैं कि कैसे चोल शासक मुगलों से कितना आगे थे। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल वंश शुरू हुआ था। साल 300 ईसा पूर्व में चोल शासकों का साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। 1800 साल पहले चोल साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था। मुगलों ने करीब 331 साल शासन की, वहीं चोल साम्राज्य ने 1500 साल तक शासन किया। और जरा सोचिए, जो साम्राज्य 1500 साल तक रहा उसके बारे में कितना कम पढ़ाया गया और जो 300 साल रहे उनके बारे में दिन रात पढ़ाया जाता है। मुगलों ने करीब 50 लाख वर्ग किलोमीटर पर शासन किया। चोल साम्राज्य का शासन 36 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। अब आप कहेंगे कि चोल का साम्राज्य तो मुगलों से कम था, तो ऐसा नहीं है। मुगल का साम्राज्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान में था, लेकिन चोलों का साम्राज्य बांग्लादेश, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया तक था। यही नहीं, मुगलों ने सिर्फ पहाड़ी व मैदानी इलाकों पर ही राज किया था, जबकि चोल साम्राज्य ने मैदान के साथ साथ समुद्री मार्ग को भी जीता था। वो समुद्र पार करके गए थे और वहां राज्य स्थापित किया, जिस पर जीत हासिल करना सबसे मुश्किल होता है। समुद्र को पार करना ये आज की टेक्नोलॉजी नहीं है जहां शिप निकाले और चल दिए। ये उस समय की बात है। जरा सोचिए क्या टेक्नोलॉजी रही होगी जिसके मदद से वो सिंगापुर और वियतनाम तक चले जाते थे और वहां अपना राज्य स्थापित किया। मुगल साम्राज्य में बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही उल्लेखनीय बादशाह हुए। वहीं चोल साम्राज्य में 20 से ज्यादा राजा हुए, लेकिन आपको एक का नाम भी नहीं पता होगा। गली गली के बच्चों को बाबर पढ़ाया गया। औरंगजेब जो न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, उसे भी पढ़ाया गया। यहाँ तक कि अकबर पर फिल्में भी बन गई। लेकिन क्या आपको एक भी चोल राजा का इतिहास पता है? 20 से ज्यादा ऐसे राजा हुए जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। राजा राजेंद्र, राजा प्रथम समेत सभी राजाओं ने उल्लेखनीय काम किए, लेकिन एक का भी नाम आपको पता नहीं होगा। इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है कि मुगलों के पास बड़ी सेना थी और उनका साम्राज्य बड़ी मैदानी इलाके थे, इसलिए उन्हें महान माना जाता है। लेकिन ग्लोबल हिस्ट्री का एक फैक्ट ये भी है कि द वन हु रूल्स ऑन द सी रूल्स द वर्ल्ड, यानी जो समुद्र पर राज कर लेता है वह दुनिया पर राज करता है। और समुद्र पर कभी भी मुगल राज नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी वो महान। और चोल राजाओं ने आज 1200 साल पहले इस बात के महत्व को समझा और ग्लोबल ट्रेड में सी रूट का इस्तेमाल किया, जो मुगल कभी भी नहीं कर पाए।
उस दौर में चोलों की नौसेना इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी नौसेना भी कहीं नहीं थी। आज जैसे नेवी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो आज से करीब 1200 साल पहले चोल राजाओं ने कर दिया था। लेकिन ये आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि चोल राजा एक हिंदू थे। चोलों के नौसेना का 4 प्रमुख भाग था। धारणी, जो समुद्री युद्ध में इस्तेमाल होने वाले आज के विध्वंसकों के ही बराबर थे। लूला, आज के छोटे युद्धपोत। वज्र, आज के समय के आधुनिक युद्धपोत की ही तरह थे, जो तेजी से हमला करने में भी सक्षम था। इसके जरिए मदद भी पहुंचाया जाता था। थीरी सदाई, सबसे खतरनाक और हथियारों से लैस युद्धपोत, जो दुश्मनों के युद्धपोत को पल भर में तबाह कर देता था। इसमें 400 सैनिक एक साथ आ सकते थे। इसके साथ साथ चोलों के पास लगभग 1 दर्जन से अधिक अलग अलग शिप थे, जिसका इस्तेमाल युद्ध व ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता था। सिर्फ बड़ी राज और बड़ी सेना ही किसी साम्राज्य की महानता का पैमाना नहीं हो सकता है। चोलों ने जिस प्रकार समुद्र के महत्व को समझा, ट्रेड रूट विकसित किए, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया और नेवी को मजबूत किया, ये अपने आप में बहुत शानदार था। लेकिन ये आपको नहीं बताया गया, इसके बाद चोल और मुगलों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि चोल राजाओं ने आक्रांताओं जैसी हरकतें नहीं की। जैन, पारसी, ईसाई, मुस्लिम सभी को समान दर्जा दिया गया। मुगलों के दौर में हजारों हिंदू मंदिर तोड़े गए और गैर मुसलमानों को परेशान भी किया गया, मगर चोल राजाओं ने ऐसा नहीं किया। चोल राजाओं को छोटा दिखाने के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि वो कभी भी भारत की पूर्वी इलाकों पर राज नहीं कर पाए, क्योंकि वो मुगलों से कम ताकतवर थे। लेकिन सच तो यह है कि चोल राजाओं का फोकस सिर्फ समुद्री मार्ग था। वे कभी भी नॉर्थ इंडिया पर रूल करने की प्लानिंग भी नहीं किए थे।